नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में जब से सत्ता पलट हुआ है लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और बता दें कि बॉर्डर की सिक्योरिटी भी लगातार किया जा रहा है। बता दें कि भारत में जब से देखा जा रहा है कि जब से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, जब से वहाँ से हसीना भागी हुई हैं, भारत में आई हुई हैं, तब से लगातार बॉर्डरों पर भी यहाँ आ रही हैं। और बता दें कि बॉर्डर को लगातार वहाँ घेराबंदी किया गया है और बता दें जिसको लेकर पहले से ही भारत को ये अगस्त पता चल चुका था, उसको लेकर लगातार 4 बार वो 4 जगह कैंप भी भारत ने अलग अलग स्थानों पर उन्होंने बना रखा था पहले ही। बता दें जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार जो इस्कॉन टेम्पल पर तोड़ा जा रहा था, इस्कॉन टेम्पल के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, वही इस्कॉन टेम्पल जब भारत आज़ाद हुआ था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तब वो इस्कॉन टेम्पल ही वहाँ के फंड जुटाकर, गहकारों ने फंड जुटाकर वहाँ के कुछ गरीबों को मदद किया था, लगातार वहाँ जीडीपी में वहाँ खाने पीने का मदद किया था। लेकिन आज वही इस्कॉन टेम्पल आज वो तरस रहा है वहाँ सुरक्षा के लिए। बता दें कि वहाँ सरकार का गठन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार वहाँ जितने भी शरणार्थी हिंदू जो है बेचारे, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या प्रक्रिया है। लगातार भाजपा को भी घेरा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा अभी तक क्या प्रक्रिया आ रहा है, लगातार अलग अलग तरह से इनसे भी हम जानेंगे। पहले तो हमारा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम यहाँ सासाराम विधानसभा के जनता को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज जो विकट परिस्थिति हिंदुओं पर बांग्लादेश में उत्पन्न हो गया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं इंटरनेशनल जो मानवाधिकार है उससे आग्रह करता हूं कि तत्काल प्रभाव से वहां हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि जब बांग्लादेश बना था 1971 में, तो वहां के हिंदू ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और सबसे ज़्यादा हिंदू का ही कर्तव्य हुआ था और उसके लास्ट पर बांग्लादेश बना। और जो इस्कॉन मंदिर है हमारे कृष्ण भगवान का, जो सनातन के धार्मिक धरोहर है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहाँ के लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान किया, भोजन के रूप में, कपड़ा के रूप में और शरण देने के रूप में। लेकिन आज वहाँ भयावह की स्थिति है, हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, सरेआम हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है और टारगेट किया जाता है। इसलिए हमें वहाँ के जो अंतरिम सरकार है उनसे और अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है उससे आग्रह है कि तत्काल इसे दुराचार को रोका जाए। भाजपा के द्वारा क्या किया जा रहा है? लगातार कभी पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया जाता है, कभी बांग्लादेश हो गया, चाहे जिस तरह से लगातार अलग अलग कंट्रियों में हिंदुस्तान में हिंदुओं को सताया जाता है। लेकिन जैसे मुसलमानों के लिए 117 कंट्री साथ हो जाता है, फ़िलिस्तीन के लिए क्या हिंदुओं के लिए कोई देश एक होंगे? देखिए, बात ऐसा है ना, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हमेशा चिंता करता है, हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में सोचता है। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बांग्लादेश के अंतिम सरकार के जो कार्यवाह प्रधानमंत्री हैं उनसे बात किए हैं और तत्काल हिंसा रोकने की बात की है। रह गया है कुछ डिजाइनर जो हमारे एनडी गठबंधन के लोग हैं, उन लोग दिखावटी तो हिंदू करते हैं लेकिन एक शब्द भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलते हैं। और वहीं जो हमास पर हमला होता है तो उसके लिए यहाँ दिल्ली में कर्नल मार्च निकाले जाते हैं, आप सब देखते होंगे और आप ही लोग के माध्यम से दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ के हिंदुओं को भी आगे आना चाहिए, ये हम सभी का कर्तव्य और दायित्व बनता है। क्या लग रहा है जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, विपक्ष भी घेरता था, लेकिन आज विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार घेरता था बीजेपी को कि इस पर सेना को रोका जाए, उस पर रोका जाए, लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया जा रहा है, तो क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं को सताया जा रहा है वो बीजेपी उन लोगों को शरण देगी? देखिए, शरण देने की बात है तो ये कानून सम्मत होगा। अभी हमारे बॉर्डर पर बीएसएफ के माध्यम से हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि शरणार्थी के रूप में उग्रवादी भी आ सकते हैं। सबसे बड़ी खतरा हमको उससे है, इसीलिए भावुकता में कोई निर्णय लेना बेईमानी होगा। लेकिन हम जरूर बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, हमारी पार्टी सोच रही है, क्योंकि असल में वो यहीं के हिंदू हैं। हम जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके लिए यहाँ के ईडी गठबंधन के लोग जो तरह तरह का डिजाइनर के रूप में अपना समय समय से स्टैंड बदलते रहते हैं। जैसे अयोध्या में वो जीत गए तो बहुत हाई तोबा करते थे, एनडीए
को विरोध करते थे हमने अयोध्या जीत गया, लेकिन वही अयोध्या में जब दलित महिला के साथ दुराचार अत्याचार हुआ, रेप हुआ, आज बोल नहीं रहे। अत्याचार का बात कर रहे हैं। आज बगल में ही बंगाल है, वहाँ एक जो डॉक्टर है उसको रेप किया गया है। और साथ ही साथ बता दें कि वहाँ रेप होता है, लेकिन अभी तक एक ही लोग का गिरफ्तारी हुआ है, अभी तक कोई वहाँ प्रक्रिया नहीं आया है। ममता जी का देखिए, यही बात हम आपसे कह रहे हैं, आपके चलने के माध्यम से कह रहे हैं कि जो ईडी गठबंधन के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, दिखावटी हिंदुओं और तरह तरह के हिंदू संगठनों को लोग में बारे में बात करते हैं, लेकिन असली उन लोग का ममता एक खास वर्ग विशेष के लोग के पास है। वहाँ सरकारी अस्पताल में एक महिला लेडीज डॉक्टर उनको गर्दन का हड्डी तोड़ दिया गया, मैंने रेप करने के बाद गर्दन का हड्डी तोड़ दिया गया, आंख से और मुख से ब्लड निकल गया। आज तक से कोई ममता दीदी ठोस एक्शन नहीं ली, और वह इस बात को नहीं मान रही है कि यहाँ जो क्राइम जो है कहाँ से आता है। अगल बगल जितने भी क्राइम होते हैं, उग्रवादी घटनाएं होती हैं, तख्ता पलट की घटनाएं होती है, उसमें एक एक वर्ग का हाथ होता है। क्यों होता है? इस पर कोई ईडी गठबंधन के लोग विचार करते हैं? भारत के उनके समर्थक विचार करते हैं? आज हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री हैं तो भारत के हिंदू सुरक्षित है, बाहर में भी हिंदुओं के बारे में आवाज़ उठ रही है। जिस दिन इसका मतलब जब कांग्रेस का सरकार था तो हिंदू मतलब सुरक्षित नहीं थे। आप देख रहे थे 1995 अक्टूबर जो अभी आया, परसों दिन बिल पास हुआ, वहाँ राजेंद्र सच्चर जो उसकी बार बार चर्चा कर दी, कांग्रेस सरकार ने निर्माण किया था। अभी आप बोल रहे थे वक्फ बोर्ड पर, अब हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दा कि डायरेक्ट क्या बांग्लादेश पर बीजेपी सरकार कितना एक्टिव है, इस पर डायरेक्ट हम देखिए। बीजेपी जो सरकार है भारत की सख्त है। वहाँ हमारे एक जयशंकर जी निगाह रखे हुए हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उस पर निगाह रखे हुए हैं। आज स्वयं नरेंद्र मोदी इसको अन्य देशों के साथ बात कर बांग्लादेश के अंतिम सरकार जो बनाए हैं उनसे बात किए हैं, और सख्त लहजे में कहें कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। कहा जा रहा है बांग्लादेश के लोग, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट या जो सरकार अभी बनी हुई है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो वहाँ की पूर्व जो प्रधानमंत्री थी उनको बांग्लादेश में भेज दिया जाए। अभी तो वहाँ कोई सरकार नहीं है, इलेक्टेड सरकार नहीं है, और किसी देश के शरणार्थी जो आते हैं, कहने का मतलब उनको हमारे जो है बहुत पुराने संबंध रहे हैं, जो कानूनी प्रक्रिया होगा, जो विदेश नीति है उसके तहत कानूनी प्रक्रिया का निर्णय लिया जाएगा। ऐसे कहने से अभी वहाँ का कोर्ट कोई काम नहीं कर रहा है, कोई वहाँ का पुलिस काम नहीं कर रही है, वहाँ सेना सिलेंडर बोली हुई है। उस स्थिति में वहाँ का बात कौन मानेगा? दरअसल शेख हसीना को अभी भेजना सही नहीं है। अभी इस माहौल में शेख हसीना को भेजना तत्कालिक मानवता के अनुसार कोई उचित कदम नहीं है। इसलिए सरकार जो कानून सम्मत होगा उस पर निर्णय सही समय आने पर करेगी। बता दें वही शेख हसीना जिन्होंने अपने बांग्लादेश को अलग होने में उनके पूरा फैमिली सहयोग करती रही, जो शुरू से योगदान रहा, जो लगातार वो बांग्लादेश को जीडीपी को बढ़ाने के लगातार अलग अलग कार्यक्रम करती रही, अलग अलग बैठक करती रही लगातार उनके द्वारा। लेकिन आज बता दें उनकी जो संसद भवन है वहाँ जिस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए, जिस तरह से कपड़े लहराए जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी अंध्र वस्त्र जो होता है, जो महिला को होती है जो वस्त्र जो दिखाया नहीं जाता है, वहाँ खुलेआम वीडियो पर बनाकर वायरल किया जा रहा है। तो क्या ये कहाँ का वो नीति है? वो कौन से बच्चे हैं जो लगातार ये लागू कर रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो गलती कोई करता है तो लगातार ऐसे कोई अपने प्रधानमंत्री को ऐसे अपमान नहीं करता है। ये सबसे बड़ा बात खुलकर सामने आ रहा है और लगातार नज़र आ रही है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।